हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मेरे घर में है बहुत भीड़, क्योंकि आज है आरू का बर्थडे। आज आरू का बर्थडे है। सुबह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, अभी जस्ट टाइम मिला। थोड़ा टाइम अभी भी नहीं है क्योंकि केक कटने का टाइम हो गया है, तो अभी केक काटने जा रहे हैं। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कि आरू का यानी बर्थडे का डेकोरेशन कैसा हुआ। और बहुत सारे लोग आए हैं। ये मेरे पीछे दीदी लोग भी बैठी हुई है, दीदी है, मामी है, ये इधर भाभी लोग बैठी हुई है एक लाइन से। सारे लोग बैठे हुए हैं। अभी बाहर भी बहुत सारे लोग हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सब लोग बैठ कुछ खाना बना रहे हैं, कुछ वहाँ डेकोरेशन में है, तो सब लोगों को मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए बाहर मामा लोग बना रहे हैं खाना। बाकी खाना बन गया है, बस थोड़ा सा पूड़ी निकालना बाकी था, वही दो मामा निकाल रहे हैं मिलकर। और बाकी सारी औरतें वगैरह बच्चे वगैरह सब जा रहे हैं अब केक कटवाने के लिए। ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है कमरे में। सिर्फ लेडीज़ और कुछ बच्चे ही हैं कमरे के अंदर, फिर भी इतने ज़्यादा लोग हैं कि कमरे में आ नहीं रहे, एक लाइन से खड़े हुए हैं। और बाकी जेंट्स वगैरह तो बाहर बैठे हैं, कुछ गेट के बाहर खड़े हुए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। कुछ बूंदाबांदी पड़ गई थी, पानी की बारिश हुई थी, थोड़ा सा बादल किया हुआ था, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा गर्मी थी। हवा नहीं चल रही थी और पंखा चालू नहीं कर सकते थे क्योंकि पंखे के नीचे ही केक कटना था, तो फिर दिया वगैरह बुझ जाती। और केक की हालत देखिए कितना ख़राब हो गया था, क्योंकि भैया अकेले ही केक लेकर आए थे और हमारे यहाँ की रोड ख़राब है, तो पूरा केक एक साइड से चिपक गया था, बहुत ही ख़राब हो गया था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मुझे और गुस्सा आ रहा था क्योंकि केक देखकर। और वैसे भी अर्नब के पापा आए नहीं थे, अर्नब के पापा की छुट्टी मिली नहीं, बिना पापा के आरू का फर्स्ट बर्थडे बना है। वैसे भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि अर्नब के पापा को छुट्टी नहीं मिल पाई और सारे लोग थे, सिर्फ अर्नब के पापा नहीं थे। बहुत बुरा लग रहा था। और ये मैंने अपने भतीजे से रुमाल मंगाई पोंछने के लिए पसीना, तो उसने बोला साड़ी से ही पोंछ लो, इसलिए मैं अपने साड़ी से ही पोंछ रही थी। और ये मेरी बहन है जो दिया जला रही है आरती के लिए। बड़े पापा की बेटी हैं, यानी सगी बड़े पापा की नहीं है, पास में ही रहती हैं, तो हमारी बहुत बनती है, मेरी ख़ास फ्रेंड या बहन भी कह लो है वो। और ये मैं बर्थडे के पहले 2-4 फ़ोटो क्लिक करवा रही हूँ, ताकि फिर वैसे भी बर्थडे जैसे ही केक कटेगा सारे बलून वगैरह सब निकाल देते हैं हमारे यहाँ, बच्चे फोड़ डालते हैं। और ये बाजू में मेरी भतीजी खड़ी हुई है, बहुत खुश है कि भाई का बर्थडे है, हाथ से उसको हवा कर रही है। और मैं ये रुमाल मांग रही हूँ, कोई मुझे रुमाल दे दो, क्योंकि पसीना ऐसे बह रहा था जैसे कि कोई पानी डाल रहा हो ऊपर से, इतना ज़्यादा पसीना निकल रहा था। तो मेरी भांजी हैं, मेरी नंद की लड़की, उन्होंने अपनी रुमाल दी और मम्मी टीका और आरती कर रहे हैं। सबसे पहले आरती करके टीका लगा रहे हैं आरू को, और सारे लोग ही एक एक करके टीका लगा लेंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी और लेट भी हो रहा था खाने का। फिर उसके बाद खाने का भी सिस्टम करना था, तो मम्मी ने बोला थोड़ा जल्दी कर लो, काफ़ी लेट हो रहा है, 10 बज गया था केक कटवाने में। और ये मम्मी थोड़ी आरू को हंसाने की कोशिश कर रही है क्योंकि आरू को नींद आ रही थी, इसलिए उसका चेहरा देखिए। लेकिन मेरा बेटा इतना अच्छा है कि वो यानी कितना भी नींद में रहे लेकिन परेशान ज़्यादा नहीं करता। थोड़ा इमोशनल हो जाएगा, थोड़ी मुझे मम्मा मम्मा करेगा, बाकी रोएगा नहीं दूसरे बच्चे की तरह, ना सोएगा। भीड़ में तो वो सो ही नहीं सकता, उसको अकेले सोने के लिए चाहिए। और ये मेरी नंद और नंदोई हैं, और ये मेरे बड़े पापा ससुर की बेटी हैं। मेरी सगी नंद तो नहीं आ पाई क्योंकि उनके घर में गमी हो गई थी, उनकी सासू माँ नहीं रही, तो वो गाँव गई हुई थी, तो इसलिए वो नहीं आ पाई। और ये मेरे बड़े पापा की बेटी हैं, ये भी मेरी नंद ही है। मेरे बड़े पापा ससुर की भी एक ही बेटी है और मेरी नंद भी एक ही हैं, तो इसलिए मैं उनको बुलाई। उनको भी मैं हमेशा बुलाती हूँ, वो भी मुझे उतना ही मानती हैं, तो थोड़ी दीदी की कमी पूरी हो गई थी। और ये मेरी नाना और नानी हैं जो आरती और टीका कर रहे हैं। अब नाना नानी मेरे यहीं मामा लोग के साथ ही रहते हैं, पहले गांव में रहते थे क्योंकि एज बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब वो अकेले नहीं रह पाते। और ये आरू का अब केक काटने का समय हो गया है। मैं बैठ के आरू का केक कटवा रही थी क्योंकि खड़े होके बन नहीं रहा था। आरू अभी बहुत छोटा है लेकिन बहुत समझदार है मेरा बेटा, इतने सारे लोग को देख के भी रो नहीं रहा था, और बहुत यानी भलाई उसको नींद आ रही थी और ना मुझे परेशान कर रहा था। और ये मैंने आरू को केक खिला दिया, आरू का फर्स्ट बर्थडे, और थोड़ा सा मैंने गाल में भी लगा दिया। बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था आरू को भी और मुझे भी, सारे लोग ही पसीने से परेशान थे, गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी। और ये आरू के मामा केक खिला रहे हैं आरू को, ये छोटे मामा हैं आरू के। और ये बहन केक खिला रही है,
मेरे मायके में सिर्फ एक ही ये बेटी है और मेरे ससुराल में मेरी जो भी नंद टीका लगाई थी उन्हीं की बेटी, वैसे बाकी सब बेटे ही बेटे हैं। बेटियों की बहुत कमी है घर में। और ये मेरी मम्मी केक खिला रही हैं आरू को, और ये मैं फ़ोटो क्लिक करवा रही हूँ कि एक आध फ़ोटो ले लो, फिर बाद में तो वैसे भी सब निकाल देंगे, बलून हटा देंगे, बच्चे सब निकाल लेते हैं खेलने के लिए। इतने पसीने में वैसे इतनी फ़ोटो अच्छी नहीं आ रही थी, लेकिन ये था कि एक आध फ़ोटो ले लें। और मैंने भाई को बोला था थोड़ी लाइट वगैरह के इंतज़ाम करो, कि लाइट भी नहीं रही तो इतनी अच्छी क्लियर फ़ोटो आ नहीं रही थी, लेकिन ठीक थी। ये मेरी मम्मी है, मम्मी के साथ मैं फ़ोटो क्लिक करा रही हूँ। और फिर मैंने बोला सब लोग ही थोड़ा थोड़ा फ़ोटो क्लिक करा लें एक लाइन से, 2-4 जो खास लोग हैं, फिर वैसे भी फ़ोटो मिलती नहीं। और ये मैं पापा मम्मी के साथ अपनी फ़ोटो क्लिक करवा रही थी। ये भैया आरू के हाथ से लेके चले गए लिफाफा। और ये मैं अपने भतीजे के साथ और मेरी नंद लोग सबके साथ फ़ोटो खिंचवा रही थी, ताकि एक एक फ़ोटो मैं कुछ खिंचवा लूँ। बाकी बहुत लेट हो रहा था तो पापा भी बोल रहे थे जल्दी चलो सबको खाना खिलाओ, नहीं तो सब चले जाएंगे। लेकिन मैंने बोला 1-2 फ़ोटो ले लेते हैं, वैसे भी फिर बाद में कहाँ समय मिलता है फ़ोटो खिंचवाने का। ये मैं अपनी दीदी को बुला रही थी कि आप भी आ जाओ, एक फ़ोटो खिंचवा लूँ। केक कटने के बाद मम्मी भंडारे में बैठ गई हैं। अब मम्मी यहाँ से खाना निकाल के देंगी और बच्चे लोग ले जाकर खाना परसेंगे, नीचे बैठाकर ही सबको खिलाएंगे। और ये सारी लेडीज़ बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, हवा धोंकते हुए सब बैठे हुए हैं यहीं पर। और ये मेरे भैया हैं जो मुझसे बातें कर रहे थे। और ये अंदर 3 लोग खाने के लिए बैठे हुए हैं, ये अलग ही खा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ी देवी देवता वाले इनका सिस्टम रहता है, क्योंकि ये उपासते वगैरह हैं तो भीड़ में बैठकर नहीं खाते हैं। तो ये मामी ने पहले ही खाना निकाल ली थी अलग से, और यहाँ पर बैठा के मामा लोगों को साथ में खिला रही हैं, क्योंकि जूठे में बैठ कर नहीं खाते हैं मामा लोग। तो ये मामा लोग अंदर खाएंगे, बाकी लोग सब बाहर बैठकर खाएंगे। और मम्मी ने खाना निकाल के दी हुई हैं, तो ये बच्चे लोग खाना परस रहे हैं। और जहाँ केक कटा हुआ था वहीं पर सारे लोगों को बैठा दिए हैं खाने के लिए, और खाना दे रहे हैं। और सारे लोग अच्छे से बैठकर खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। सारे बड़े बुज़ुर्ग खाना खा चुके थे, तो अब बच्चे लोग भी बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। और सिर्फ बड़े में एक मेरे मामा ही खाना खा रहे हैं बाद में। और इधर बाहर सारी लेडीज़ भी बैठ गई हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि बड़े लोग सारे लोग खाना खा चुके हैं। हमारे यहाँ पहले आदमी लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद ही लेडीज़ खाती हैं। सभी लोगों ने खाना खा लिया था, छोटे बड़े सभी ने। और सिर्फ हम लोग लास्ट में हम 4 लोग बचे हुए थे, और मेरा एक भतीजा बचा हुआ था खाने के लिए, तो हम 4 खा रहे थे। मम्मी बैठी थी, मैं, भाभी मेरी छोटी वाली और मेरे मामा की बेटी, हम लोग खाना खा रहे थे लास्ट में। और सभी लोगों ने खाना खा लिया था। और मेरा एक भतीजा भी अभी खाना नहीं खाया हुआ था, तो वो थोड़ा वीडियो बना रहा था, और उसके बाद फिर उसने भी खाना खा लिया। और हमें लास्ट में हम लोग खा रहे थे 1 बज गए थे। तो फाइनली आरू का बर्थडे मन गया, यानी सारे लोग अपने अपने घर चले गए हैं खा पी के। मम्मी भी आराम करने चली गई है। बस एक बात की थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं आ पाए दिल्ली से, उनको छुट्टी ही नहीं मिली। आरू का जैसे फर्स्ट बर्थडे था, तो अर्नब के अगर पापा होते तो खुशी दुगनी हो जाती, लेकिन अर्नब के पापा जैसे नहीं थे वैसे हर काम, कोई भी काम ढंग से नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था कि अर्नब का फर्स्ट बर्थडे है, जितना हो सकेगा मैं उतना अच्छे से मनाऊंगी। लेकिन आधा अधूरा ही रहा सब कुछ, यानी ढंग से कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, पहला बर्थडे था मेरे बेटे का, जैसा भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। कोशिश मैंने की थी कि मैं जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करूं, लेकिन नहीं हो पाया जैसा मैंने सोचा। केक भी बेकार ही था, वो आने पे ही पूरा टूट गया था, यानी केक किनारे से साइड से दब गया था सब कुछ, यानी जो जैसा मैंने सोचा था कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, इतनी खुशी से मैंने बर्थडे मनाया। लेकिन मेरे अर्नब के पापा को भी छुट्टी नहीं मिली, और जैसा सोचा था वैसे बर्थडे भी नहीं मन पाया। क्या करूं, प्राइवेट काम है ना, आप लोग भी जानते हैं, छुट्टियां नहीं मिलती हैं। ठीक है,
एक खुशी थी कि अब अर्नब का फर्स्ट बर्थडे है, फैमिली साथ में रह के बर्थडे मनाएंगे। यहाँ पे भी घर वाले मेरे सब थे, तो नहीं हो पाया अच्छे से बर्थडे। जैसा भी हुआ ठीक है, चलिए अच्छा हुआ, अच्छे से हुआ। बस यानी पूरा ब्लॉग में अच्छे से शूट नहीं कर पाई, जितना हो सका मैंने शूट किया, आप लोगों को दिखाया। और लाइट का भी इतना इंतजाम नहीं, घर में जो लाइट थी उसी लाइट में थोड़ा उतनी अच्छे से वीडियो वगैरह भी नहीं आ पाई है। तो जितनी भी हो सकी मैंने आप लोगों को दिखाया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आरू का बर्थडे का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। कोशिश की थी मैंने सोचा था कि अच्छे से लाइटिंग वाला लाइट भी नहीं मिल पाई थी और घर की लाइट में उतना दिख भी नहीं रहा था और कुछ भी यानी सही ढंग से तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, आरू का बर्थडे कंप्लीट हो गया, फर्स्ट बर्थडे उसके पापा के बिना ही रहा। लेकिन ठीक है, नेक्स्ट बर्थडे पापा के साथ होगा और अच्छे से होगा। शायद पापा के बिना था इसलिए सब कुछ अधूरा था और सब कुछ अधूरा ही हुआ, ढंग से नहीं हुआ। नेक्स्ट बर्थडे शायद अच्छा रहे, तो ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, अच्छा हुआ बर्थडे। और सब कोई अपने अपने घर चले गए हैं। मम्मी भी आराम करने चली गई है और मैं अभी ये थोड़ा दूध पका रही थी, रखा हुआ था नहीं तो फट जाएगा। तो दूध पका के और फिर मैं भी आराम करूंगी। बहुत थक गई हूँ, आप चेहरा देख रहे होंगे एकदम पसीने में, सबको इतनी गर्मी है पसीने में एकदम। और काम कर करके पूरे शकल किए 12 बजे हुए हैं। तो मेरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आरू के बर्थडे का ब्लॉग जितना हो सका उतनी कोशिश की अच्छे से मनाने का, बिना अर्नब के पापा के। अर्नब के पापा को तो छुट्टी ही नहीं मिली, तो मैंने कोशिश की थी कि ज़्यादा अच्छे से मना पाऊँ मैं अर्नब का बर्थडे। लेकिन ठीक है, जैसा मना है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा मना था आरू का बर्थडे। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा आरू का बर्थडे का ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो दोस्तों, मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।